हेलो स्टूडेंट, आपका सुबह मैथमेटिशियन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आप लोग का संडे के क्लास तो बंद था। रीज़न ये था कि टाइम ना मिलने के कारण प्लस में लाइन भी कटा गया था, बार बार लाइन कट रहा था, इसके वजह से हमने क्लास नहीं लिया था। ठीक है, तो आप लोग क्लास कंटिन्यू चलते रहेगा, ये ना सोचिएगा कि क्लास से ना चलेगा, चलते रहेगा। देखिए कि कितना बारिश हुआ, बारिश होने के कारण ही क्लास नहीं हो पाया। तो अब यहाँ से क्लास चलेगा, पर डे चलेगा। ठीक है, तो चलिए देर न करते, हमने निषेचन तक पढ़ा चुके हैं, फर्टिलाइजेशन तक। ठीक है, नर और मादा के संयोजन को क्या कहते हैं? निषेचन। लेकिन ये तीसरा है, 2 तक खत्म हो चुका था। ये निषेचन पश्च घटनाएं हैं। आप लोग कॉपी पर लिख के टेस्ट दें, लिखे निषेचन पश्च घटनाएं, लिखो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, निषेचन पश्च घटनाएं, लिख के रख दो जी। साथ ही साथ कॉपी पर चले जी। इस वर्ड को पूरा समझें, ये नहीं कि खाली लिखना है। लिखो जब परागकण और अंडाणु मिलकर जाइगोट बनाते हैं, उसके बाद जो प्रक्रिया होती है उसे निषेचन पश्चात घटनाएं कहते हैं। निषेचन पश्चात घटनाएं कहते हैं। अब रही बात कि ये निषेचन पश्चात घटनाएं है क्या? निषेचन एक नर और मादा, ठीक है, ये दोनों का जो युग्मक होता है, मतलब जब संयोजन मिलता है तो ये निषेचन होता है। अब पश्च के मतलब होता है बाद में, मतलब निषेचन के बाद ये घटना होता है। जो परागकण अंडाणु मिलकर जाइगोट बनाते हैं, उसके बाद जो प्रक्रिया होती है उसे निषेचन पश्चात घटनाएं कहते हैं। मतलब जो भी अगर जिस महिला के अगर डिलीवरी अगर हो रहा है तो उस महिला को अगर बच्चा अगर बाहर आ गया तो जो निषेचन के वही बाद कहलाता है, वही निषेचन के बाद होता है, वही निषेचन के जो बाद होता है। तो उसके बाद देखना है कि क्या क्या इसमें घटनाएं होता है, क्या क्या ना होता है घटनाएं, वे देखेंगे। निषेचन पश्चात घटनाएं के मुख्य घटनाएं निकटेश दें। निषेचन पश्चात घटनाएं के मुख्य घटनाएं, जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी, ये हेडिंग दो। निषेचन पश्चात घटनाएं के मुख्य घटनाएं लिखना है। पहला घटना है जाइगोट का निर्माण। जाइगोट का निर्माण कैसे होता है, लिख के पहला दूसरा पॉइंट करके लिखना। जाइगोट का निर्माण जो होगा वह नर और मादा, लिखेगी नर और मादा गैमेटों के मिलन से बनता है। जल्दी लिखो, जाइगोट का निर्माण नर और मादा गैमेटों के मिलन से बनता है। जब कहेगा जाइगोट का निर्माण कैसे बनेगा, तो नर और मादा गैमेटों के मिलन से बनता। ठीक है, ठीक। चलो दूसरा लिखो, भ्रूण का विकास, जिसको एम्ब्रियो कहते हैं। भ्रूण का विकास लिख के भेज देगी, लिखेगी दूसरा। तो जाइगोट विभाजित होकर भ्रूण बनता, जी, जाइगोट विभाजित होकर भ्रूण बनता। ठीक हो गया। तीसरा लिखो, तीसरा लिखना एंडोस्पर्म।
क्या लिखना, एंडोस्पर्म। लिखना कि यह भूरने के लिए जी एंडोस्पर्म का निर्माण लिखिए, यह भूरने के लिए जी ये भूरने के लिए काम करता, ये नहीं लिखना है, भूरने के लिए काम करता है, ठीक है। एंडोस्पर्म का निर्माण भूरने के लिए काम करता है, हो गया। एंडोस्पर्म हमने पढ़ा चुका हूँ पहले भी, लेकिन भूरने का जो काम करता है, भूरने के लिए कुछ करता है, काम करता है, कौन, एंडोस्पर्म। भूरने का विकास जाइगोट में होता है, लेकिन भूरने के लिए जो काम करता है वो एंडोस्पर्म करता है। चलिए 4 नंबर लिखिए, बीज का निर्माण। बीज एक सीड से, बीज का निर्माण। बीज का निर्माण अंडाशय के अंदर बीज बनता है, अंडाशय के अंदर बीज बनता है। लिखो बीज का निर्माण, डैश देगी या लिखेगी, अंडाशय के अंदर बीज बनता है, हो गया ना। जब क्वेश्चन पूछेगा कि बीज का निर्माण कहाँ होता है तो सीधे जवाब देना, अंडाशय के अंदर बीज बनता है। 5 नंबर लिखो, फल का निर्माण। फल का निर्माण लिखो, फ्रूट, फ्रूट। फल का निर्माण जो होगा, अंडाशय ओवरी फल में बदल जाता है, अंडाशय फल में बदल जाता है, जिसे ओवरी में फल में बदलता है, ओवरी। चलो हो गया, आगे लिखेंगे। आगे हेडिंग देना, निषेचन पूर्व संरचनाएं। निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं, लिख डैश दो। निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं, पुष्प में नर जनन, लिखिए पुष्प में नर जनन। निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं, पुष्प में नर जनन, नर जनन संरचना के रूप में, नर जनन संरचना के रूप में पुंकेसर, पुंकेसर एवं मादा जनन संरचना, पुंकेसर एवं मादा जनन संरचना के रूप में, के रूप से स्त्री केसर होता है। हाँ लिखो, मादा जनन संरचना के रूप से स्त्री केसर होता है जी। तो पहला लिखना, उमंग, उमंग, एंड्रोसियम, लिख डैश दो, एंड्रोसियम जी। तो लिखना है, उमंग पुंकेसर का समूह होता है, उमंग पुंकेसर का समूह होता है, लिख ली, उमंग पुंकेसर का समूह होता है। जब कहे पुमंग किसके लिए समूह होता था, पुंकेसर के लिए, ठीक है। पुमंग पॉइंट में लिखेगी, उमंग एक नर जननांग होता है, क्या होता है, नर जननांग। यहाँ पे थोड़ा बिंदु दे देना, उमंग नर जननांग को कहते हैं। अब बाकी यहाँ से तो सब पीछे वाला है, देखो ध्यान से इधर, इकाई पुंकेसर जो होता है, इकाई पुंकेसर जो होता है, यह लघु बीजाणुपर्ण होता है, इसी को तो माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं, है ना। लिखिए पॉइंट में, इकाई पुंकेसर लघु बीजाणुपर्ण, एने देखो, एने लिखो, देखो ध्यान से का लिखा है, लिखे नहीं आएगा तो एने देखो, पुंकेसर, इकाई पुंकेसर लघु बीजाणुपर्ण माइक्रोस्पोरोफिल, मतलब पुंकेसर माइक्रोस्पोरोफिल में पाया जाता है। पराग कोश, अगला पॉइंट, पराग कोश लघु बीजाणुधानी होता है, जिसे स्पोरेंजियम कहा जाता है, स्पोरोरेंजियम, स्पोरोरेंजियम।
अगला लिखेगी पॉइंट में, परागकण लघु बीजाणु जिसे माइक्रोस्पोर कहते हैं। चलो लिख लो देख के, शब्द अगर हार्ड लग रहा तो ठीक है, आगे चलते हैं। पहला खत्म हो गया, दूसरा जयांग। दूसरा क्या है? जयांग। जयांग लिखना, जिसको जीनोसियम कहते हैं। ठीक है, अभी तो पुमंग खत्म हो गया, जो केसर में पाया था। जयांग स्त्री केसर के समूह होता। लिखो, जयांग स्त्री केसर के समूह होते हैं। जी, पुमंग में हम पुरुष के लिए बताए जनांग, है ना। और जयांग जो होता है ये मादा जनांग का होता, उसमें नर जनांग था, इसमें मादा जनांग चलेगा। इसमें अंडप नीचे लिखेगी, जयांग मादा जनांग। ठीक है, अगला पॉइंट अंडप। अंडप लिखेगी गुरु बीजाणु पर, नहीं लिखे आ रहा देख के लिख लो। अंडप गुरु बीजाणु पर मेगास्पोरोफिल, इसे हम पढ़ा चुके थे पहले, ये थोड़ा थोड़ा सा इसमें बताना था इसलिए हमने बता रहा। बीजांड, दूसरा पॉइंट लिखो बीजांड। बीजांड गुरु बीजाणु धानी में पाया जाता। गुरु बीजाणु धानी में, इसी को मेगा स्पोरोरेंजियम कहते हैं। मेगा स्पोरोरेंजियम कहते हैं। अगला पॉइंट लिखेगी भ्राणकोश, गुरु बीजाणु मेगास्पोर, गुरु बीजाणु मेगास्पोर। चलो हो गया। ठीक है, पुनकेसर लिख डैश देगी, पुनकेसर लिख डैश देगी, पुनकेसर जिसको स्टेमेन कहते हैं। पुनकेसर लिखेगी, वह पुष्प के नर जननांग, वह पुष्प के नर जननांग, वह पुष्प के नर जननांग जो लिखेगी, जो पुमंग की इकाई को पुनकेसर कहते हैं, जो पुमंग की इकाई को पुनकेसर कहते हैं। पुनकेसर कहते हैं। नर जनांग को बोलेंगे पुनकेसर। पुनकेसर को क्या भागों में बांटा गया? 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया। लिखो, पुनकेसर को 2 भागों में बांटा गया। पहला प्रागकोश जिसको एंथर कहते हैं, पहला लिखेगी प्रागकोश, एंथर लिख के टेस्ट देना, एंथर प्रागकोश, जल्दी लिखो। प्रागकोश एंथर, एंथर कहता लिख के टेस्ट देगी, लिखेगी वह भाग जो फूल के अंदर, लिखेगी वह भाग जो फूल के अंदर छोटे छोटे कक्ष चैम्बर में होते हैं, छोटे छोटे कक्ष चैम्बर में होते हैं, उसे प्रागकोश कहते हैं, प्रागकोश कहते हैं। हो गया। अगला पॉइंट में लिखिए, पॉइंट में प्रागकोश के अंदर परागकण बनते हैं, प्रागकोश के अंदर परागकण बनते हैं। अगला पॉइंट, परागकण आगे जाकर निषेचन में भाग लेते हैं, परागकण आगे जाकर निषेचन में भाग लेते हैं। हाँ लिखो, परागकण आगे जाकर निषेचन में भाग लेते हैं। तो याद रखें कि परागकोश होते हैं छोटे छोटे फूल के कक्ष में, चैम्बर में पाए जाते हैं। ठीक है, आप परागकोश के अंदर पाए जाते हैं परागकण। ये क्वेश्चन पूछता है कि परागकोश के अंदर पाए जाते हैं परागकण, और परागकण आगे जाकर निषेचन में भाग लेते हैं। तब ना निषेचन नर और मादा की युग्मक बोलेंगे जी। ठीक है, चलो
आगे देखो, आगे थोड़ा सा इधर ध्यान दो, थोड़ा समझे वाला चीज है, ध्यान दो इधर, ध्यान दो। करे द्विपालित, द्विपालित पराग कोश की प्रत्येक पाली में, समझो यहाँ पढ़े, द्विपालित पराग कोश की प्रत्येक पाली में दो दो कोष्ठ होते हैं। कितने कोष्ठ होते हैं? दो दो, मतलब दो दो चैम्बर होते हैं, और दो दो चैम्बर होते हैं, अतः द्विपालित पराग कोश के 4 कोष्ठीय होते हैं। द्विपालित पराग कोश के प्रत्येक पाली में दो दो होते हैं, लेकिन दो दो होते हैं तो दो दो कितना हो गया? 4। दो दो कितना हो गया? 4, इसलिए दोनों मिला कर होता था। इस परागधानी को परागकूट भी कहा जाता, परागधानी को परागकूट भी कहेंगे। अब जैसे एंथर है, ये परागकोश है, ठीक है, तो ये बाहर वाला जो पार्ट है इसी को तो परागकोश कहते हैं, एंथर कहते हैं। लेकिन इसमें देखें, जब इसको जूम किए तो इस तरह से निकला, इस तरह से निकला, तो ये ऊपरी वाला जो भाग होता है इसे पराग कण कहते हैं। आई देख रहे छोटे छोटे जो पाया जाता है इसे थैली कहते हैं, जिसे पराग थैली कहते हैं, है ना, पराग थैली कहते हैं। तो पराग थैली को पोलेन सेक्स कहेंगे, आप पराग कण को बोलेंगे पोलेन ग्रैन। आई भाग दिख रहा है, ये भाग को हम बोलेंगे विस्फोट रेखाएं, लाइन्स ऑफ डिसहेंसेंस, दी विस्फोट रेखाएं। ये देख रहा है, ये आ रहा नीचे, जिसको बोलते हैं फिलामेंट या तंतु, फिलामेंट या तंतु, जी फिलामेंट या तंतु, ठीक है, जी जी जी। तो ये ऐसा रहेगा, लिखो, अब लिख सकती है, लिख के चित्र जरूर पढ़ लेना, ठीक है। हाँ हो गया होगा ना, तो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो आज भर के लिए इतना ही रखते हैं, समय ना मिलने के कारण ऐसा हो रहा है, ना तो समय मिलता तो और हम आगे करते हैं, ठीक है। लेकिन समय बढ़ाएंगे, जरूर बढ़ाएंगे, आप लोग बने रहें, ठीक है। और ऑफलाइन वाला क्लास ध्यान से सुने, वो एक क्लास में सुना जाएगा, ध्यान रहे, ठीक है। बाकी जो देख रहे हैं ऑनलाइन वे ईमानदारी से पढ़ें कि हाँ सच में हम पढ़ रहे हैं, ये नहीं कि क्लास खाली अटेंड कर लिए और उसे स्टूडेंट को पढ़ना सही नहीं है, वो अपने माँ बाप को धोखा दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो